हेलो बच्चों, 10वीं क्लास के बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। हमारी हिंदी कक्षा में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों अब हम लोग अंत की ओर बढ़ रहे हैं। ये सेकेंड लास्ट लेसन है, कर्नाटक संपदा। यह एक प्रबंध है जिसको हिंदी में हम निबंध ऐसे का लेसन है। आइए इस पाठ को पढ़ने का अभ्यास करते हैं और जानते हैं कि हमारे कर्नाटका में क्या क्या है। कर्नाटका हमारा एक रिच स्टेट है, डेवलप स्टेट है, विकसित राज्य है। आइए उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो छात्रों, इस निबंध के द्वारा आप लोग कर्नाटक के अतीत वैभव, वर्तमान प्रौद्योगिकी विकास, टेक्नोलॉजी में जो डेवलपमेंट है, तथा जो प्रकृति संपदा, जो नेचुरल रिसोर्स है, उसके साथ साथ इस राज्य के महान व्यक्तियों की साधना का परिचय प्राप्त कर सकते हैं। एक से एक संत, महापुरुष, साइंटिस्ट, साहित्यकार, राष्ट्रकवि। कर्नाटका हमारा देखेंगे बच्चों हर एंगल से रिच है। धार्मिक क्षेत्र में, वैज्ञानिक क्षेत्र में, प्राकृतिक क्षेत्र में बहुत ही एक भारत देश का हमारा एक प्रगतिशील राज्य है। देखिए पहली लाइन देखिए, कर्नाटक राज्य भारत देश का एक प्रगतिशील राज्य है, डेवलप कर रहा है। और यहाँ की जो आबादी है लगभग 6 करोड़ से देखेंगे ऊपर है। प्रकृति माता ने कर्नाटक राज्य को अपने हाथों से संवार कर सुंदर और समृद्ध बनाया है। कर्नाटक की जो प्राकृतिक सुषमा है, सुंदरता है, नयन मनोहर है, हमारे आँखों को सुंदर लगता है। कर्नाटक की प्राकृतिक सुषमा नयन मनोहर है। नयन का मतलब नेत्र होता है बच्चों। पश्चिम में विशाल अरबी समुद्र लहराता है। पश्चिम में देखेंगे अरेबियन सी है। इसी प्रांत में दक्षिण से उत्तर के छोर तक फैली लंबी पर्वतमालाओं को पश्चिमी घाट कहते हैं, वेस्टर्न घाट। इन्हीं घाटों का कुछ भाग, सम पार्ट, सह्याद्री कहलाता है। दक्षिण में देखेंगे साउथ में नीलगिरी की पर्वतावलियाँ शोभायमान हैं, सुंदर लगती हैं, श्रृंखलाएँ हैं नीलगिरी की। सेकंड पैराग्राफ देखिए, कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोली जाती है और इसकी राजधानी बेंगलुरु है। यहाँ देश विदेश के लोग आकर बस गए हैं। बेंगलुरु शिक्षा का ही नहीं बल्कि बड़े बड़े उद्योग धंधों का, इंडस्ट्रीज का भी केंद्र है, सेंटर पॉइंट है। यहाँ प्रसिद्ध भारतीय विज्ञान संस्थान, इंडियन साइंस इंस्टीट्यूट, HAL, HMT, ITI, BHEL, BEL जैसी बृहद संस्थाएं हैं और इसे सिलिकॉन सिटी भी कहा जाता है। देखिए HAL आपके पेज नंबर 132 पर जाएंगे ना, मिलेगा वहाँ सब आपके बुक में लिखा हुआ है, मैं पढ़ भी दे रहा हूँ। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, HMT हिंदुस्तान मशीन टूल्स, ITI इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, BHEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, BH और देखिए अगला है BHEL। ये तो BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और BHEL भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। इस तरह से इसके फुल फॉर्म जो विस्तृत रूप है वो आपको पेज नंबर 132 पर दिया हुआ है। अब आगे देखिए, एक साइंटिस्ट का नाम है, साइंटिस्ट का सर CB रामन, सर M विश्वेश्वरैया, डॉक्टर CNR राव, डॉक्टर शकुंतला देवी जैसे दिग्गजों ने वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, नारायण मूर्ति ने अपनी महत्तर उपलब्धियों से कर्नाटक को विश्व पटल पर अंकित किया है। देखिए नारायण मूर्ति सर का भी नाम इसमें आया है। सन 2013 में देखेंगे डॉक्टर CNR राव को सर्वोच्च पुरस्कार जो भारत रत्न इंडिया का वो प्राप्त हुआ है। डॉक्टर CNR राव देखेंगे, डॉक्टर C से चिंतामणि, N से नागेश, R से रामचंद्र राव, डॉक्टर चिंतामणि नागेश राव। ये हमारी इंडियन केमिस्ट्री में इनको भारत रत्न मिला है, सर्वोच्च पुरस्कार। आगे देखिए इस पेज का लास्ट पैराग्राफ, पेज नंबर 128। यहाँ सोना, तांबा, लोहा, गोल्ड, कॉपर, आयरन आदि कई प्रकार की उपयोगी धातुएं मिलती हैं। भद्रावती में देखेंगे कागज, पेपर, लोहे और
इस्पात के बड़े बड़े कारखाने हैं। इसके अलावा कर्नाटक में चीनी, सीमेंट, रेशम और कागज उत्पादन के अनेक कारखाने हैं। चलो, आप लोगों के पास बुक होनी चाहिए, पुस्तक लेकर बैठ जाइए। और आइए पेज नंबर 129। कर्नाटक में चंदन के जो पेड़ हैं विपुल मात्रा में हैं, बहुतायत अधिक मात्रा में है, इसलिए कर्नाटक को चंदन का आगार कहते हैं, चंदन का खजाना भंडार। यहाँ चंदन का तेल, साबुन तथा कलाकृतियाँ भी बनाई जाती हैं। कर्नाटक में देखेंगे कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा आदि अनेक नदियाँ बहती हैं। इन नदियों पर बांध बनाए गए हैं, डैम, और इनसे हजारों एकड़ जमीन सींची जाती है। इरिगेशन का काम होता है, सिंचाई का काम। इसके अलावा इन नदियों के जलाशयों की सहायता से ऊर्जा उत्पादन केंद्र भी स्थापित किए गए हैं, बिजली पैदा की जाती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर समझ लीजिए। कुछ झरनों के नाम दिया है, जलप्रपात, वाटरफॉल के नाम। फॉर एग्जाम्पल जोग, अब्बी फॉल देखिए हमारे मटकेरी, जोग फॉल देखिए शिमोगा, ऐसी गोकाक तालुक बेलगाम डिस्ट्रिक्ट, शिवन समुद्र इधर मांड्या साइड जाइए, आदि जलप्रपात बड़े ही मनमोहक हैं, मन को मोहने वाले हैं, आकर्षक हैं। कर्नाटक राज्य की शिल्पकला अनोखी है। बादामी, ऐहोले, पट्टदकल्लु में जो मंदिर हैं उनकी जो शिल्पकला है और वास्तुकला अद्भुत है। बेलूर, हलेबीडु, हासन साइड जाइए, सोमनाथपुरा के मंदिरों में पत्थर की जो मूर्तियां हैं वे सजीव लगती हैं, लाइव लगती हैं, लाइव जैसे लाइव आइडल हैं, लाइव स्टैचू हैं। ये सुंदर मूर्तियां हमें रामायण, महाभारत, पुराणों की कहानियां सुनाती हैं। श्रवणबेलगोला में 57 फुट ऊंची गोमटेश्वर की एक शिला प्रतिमा है, वन रॉक पर बनी हुई प्रतिमा है, मूर्ति है, जो दुनिया को त्याग और शांति का संदेश दे रही है। विजयपुरा, जिसे बीजापुर कहते थे पहले, कि गोल गुंबज की व्हिस्परिंग गैलरी वास्तुकला का अद्वितीय दृष्टांत है, नमूना है, उदाहरण है। मैसूरू का राजमहल जो पहले से कर्नाटक के वैभव का प्रतीक है। और पुराना जो प्राचीन सेंट फिलोमिना चर्च है, जगनमोहन राजमहल है, वहाँ की जो आर्ट गैलरी है का पुरातत्व वस्तु संग्रहालय जो म्यूजियम है, अत्यंत आकर्षणीय है। देखिए वहाँ चित्र भी दिए हुए हैं, मैसूरू का राजमहल, गोल गुंबद, सब चित्र दिए हुए हैं बच्चों, देखिए। अब आइए पेज नंबर 130। यहाँ पर गंग, कदम्ब, राष्ट्रकूट, चालुक्य, होयसला, उडेयर आदि राजवंशजों ने तथा कृष्णदेवराय, मदकरी नायक, रानी अब्बक्का देवी, कित्तूरू चेन्नम्मा, टिप्पू सुल्तान, आदिल शाह जैसे शासकों ने कर्नाटक राज्य की श्रीवृद्धि में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कर्नाटक के अनेक साहित्यकारों ने सारे संसार में कर्नाटक की कीर्ति फैलाई है। वचनकार बसवन्ना क्रांतिकारी समाज सुधारक थे। अक्का महादेवी, अल्लम प्रभु, सर्वज्ञ जैसे अनेक संतों ने अपने अनमोल वचनों द्वारा प्रेम, दया और धर्म की सीख दी है। पुरंदरदास, कनकदास आदि भक्त कवियों ने भक्ति, नीति, सदाचार के गीत गाए हैं। पंपा, रन्ना, पुन्ना, कुमार व्यास, हरिहर, राघवांक आदि ने महान काव्यों की रचना कर कन्नड़ साहित्य को समृद्ध बनाया है। देखिए आधुनिक काल के साहित्यकार नीचे देखिए, कुवेंपु, द रा बेंद्रे, शिवराम कारंत, मास्ती वेंकटेश अयंगार, वेकरी गोकाक, यू.आर. अनंतमूर्ति, गिरीश कार्नाड और चंद्रशेखर कंबार ज्ञानपीठ पुरस्कार से अलंकृत है। सबसे बच्चों ज्ञानपीठ पुरस्कार हमारे कन्नड़ भाषा को मिला है। यह कन्नड़ भाषा, संस्कृति तथा कर्नाटक के लिए एक गौरव का विषय है बच्चों। पाठ का आशय बच्चों देखो, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। प्रत्येक व्यक्ति का अपने जन्मभूमि से अनुराग और उस पर अभिमान करना सहज है। कर्नाटक हमारी जन्मभूमि है। यहाँ की प्राकृतिक सुषमा, साहित्यिक वैभव और ज्ञान विज्ञान क्षेत्र की प्रगति अपार है। देश विदेश के लोग यहाँ की तकनीकी टेक्नोलॉजी के विकास की मुक्त कंठ से, खुले मन से प्रशंसा करते हैं। इस संदर्भ में प्रस्तुत पाठ अत्यंत ही प्रासंगिक एवं सार्थक है। तो इसका जो नाम रखा गया है बच्चों, कर्नाटक संपदा, हमारे कर्नाटक की जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में हर एंगल से, धार्मिक, साहित्यिक, राजनीतिक देखेंगे। साहित्य के क्षेत्र में राजवंशजों ने हर क्षेत्र में हमारा जो कर्नाटक राज्य बहुत ही
प्रगतिशील है, प्रगति कर रहा है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, एक से एक साइंटिस्ट बच्चा। अब देखिए टिप्पणी भी पढ़िएगा, स्प्रिंग गैलरी गोल गुंबज के बारे में दिया है कि विजयपुरा के विश्वविख्यात जो है गोल गुंबज में है, इसकी वास्तुकला अनोखी है। इस गुंबज की एक छोर से बोलिए धीमी आवाज़ में बातें करें तो यह वृद्ध दूसरे छोर में स्पष्ट सुनाई देती है। इस गुंबज की एक और विशेषता है कि यहाँ एक बार आवाज़ निकालने से 7 बार प्रतिध्वनित होती है, एको, ठीक है, एको होता है, प्रतिध्वनित होती है, गूंजती है। शब्दार्थ बच्चों पढ़िएगा, आपको 131 पे शब्दार्थ दिया हुआ है, 132 में बताया ना फुल फॉर्म विस्तृत रूप दिया हुआ है। अभ्यास से एक वाक्य में उत्तर है बच्चों। ये प्रबंध का पाठ है, आप लोगों को इसको पढ़ना चाहिए तो अपने कर्नाटका के बारे में बहुत सारी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं बच्चों। इन्हीं शब्दों के साथ बच्चे बहुत बहुत धन्यवाद।